नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 50 साल है। वैसे मैंने इनका एनालिसिस मैं अपनी पूरी ताकत लगाता, चाहे इनकी पिक्चर जैसे मर्जी आती, पर लेकिन इनका एटीट्यूड ऐसा था, 50 साल के व्यक्ति का अकड़, समझ रहे हैं? एटीट्यूड ऐसा था। जब मैं इनसे कह रहा हूँ कि सर आपके ना हाथ की फ़ोटोग्राफ क्लियर नहीं आ रही है, मैं एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये राइट हैंड है, इसमें चमक से हाथ अलग साफ दिख रहा है ना, इसमें कलर ऐसा होता है। किसी का हाथ एक गोरा हो, लॉजिक समझाता हूँ, और एक फेड पड़ जाए, ये देखो फेड हो गया। ये अब इससे बीमारियाँ, ये हाथ का कलर होगा, ये बीमारियाँ अलग होंगी। लेकिन लोगों का एटीट्यूड और एक अकड़ इतनी ज़बरदस्त है कि समझने का नाम नहीं लेते। इन्हें रिक्वेस्ट भी करा कि आप फ़ोटो साफ़ नहीं आ रही है, दो 5-6 दिन बाद इन्होंने एक मैसेज दिया, सर आगे का प्रोसेस क्या है? मैंने कहा आप फ़ोटो दो, मैं तो तैयार हूँ, फ़ोटो मैं नहीं दे सकता हूँ इससे ज़्यादा। मैंने कहा फिर मैं अगर ये कह दूं कि मैं भी आपको सटीक एनालिसिस नहीं दे पाऊंगा, जितना मुझे समझ आएगा 1% 2% जो समझ आएगा मैं भी यही बता दूं, ठीक है? फिर आप ये है तो आप बता दो। आप जब आपने ये कह दिया तो मैं क्वेश्चन क्यों दूं? देखो एटीट्यूड देख रहे हो, क्वेश्चन क्यों दूं? कह रहे मैंने तो लिखे हुए सारे हैं, पन्ना लिखे हुए हैं, पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा हुआ है क्वेश्चनों का। जब आपने ही कह दिया कि मैं 1-8% ही बताऊंगा, फिर देने का फ़ायदा क्या है? किसी होटल पे जाकर भी ऐसे ही करते हो कि पैसे दे दिए, कच्ची रोटी है, पक्की रोटी है, रोटी ज़रूर खाएंगे चाहे पेट खराब हो जाए। इन्हें एनालिसिस चाहिए, चाहे जैसा मर्जी हो, क्योंकि पेमेंट करी है। और फोटो देने में जो है, मेहनत करने में, हिंदी में कहते हैं नानी मरती है, एफर्ट करने में नहीं, हम इससे ज़्यादा नहीं देंगे, बच्चों की तरीके से अब नहीं दे सकते हैं हम लोग। और मैं कह रहा हूँ वो बंदा जो कि पूरा का पूरा आपको पास्ट बताएगा, एक साल बताएगा, वो जो प्रेजेंट बताएगा, फ्यूचर बताने की सामर्थ्य रखता है। आप उससे कह रहे हो कि रहने दो ना, हम फोटो नहीं दे सकते हैं, तो गलती किसकी? मेरे पास सॉफ्टवेयर भी था। अगर ये इनका एटीट्यूड सही होता, मैंने इनके हाथ का रीड भी करा 58 ईयर्स तक। मैंने इन्हें कॉल करा, समझते रहना, मैंने इनसे ये कहा कि सर क्वेश्चन नहीं बताओगे? डॉक्टर के पास भी लेट जाते हो, डॉक्टर के पास क्लिनिक में जाकर, तो आपने भी तो कह दिया था ना कि जितना समझ आएगा तो उतना ही मैं बताऊंगा। तो मैंने कब कहा कि आप फ़ोटो दो? आप अड़ रहे थे, बहस कर रहे थे, तेज़ बोलना शुरू कर दिया इन्होंने, तेज़ बोलना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा कि अब तुम तेज़ ही बोल रहे हो, तो फिर मैंने कहा माँ बाप से भी ऐसे ही बोलते हो? परिवार में गुस्सा दिखाओ, यही वर्ड थे मेरे। परिवार में दिखाओ, अपनी फैमिली में दिखाओ, माँ बाप को दिखाओ, मुझे मत दिखाओ गुस्सा। जो एटीट्यूड में रहता है ना, इन्हें बस एनालिसिस चाहिए। मैं इसमें क्या बताऊं? अब बताओ क्या बताऊं? मैं कह रहा हूं मैं बताने में समर्थ हूं, मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं, मैं ग्राफ भी दे रहा हूँ। अब देखो, मैं नहीं बताऊँगा, मैंने तो आपको बता दिया कि मैं जितना समझ आता है, चाहे 1% हो या 2% हो, मैं बताऊँगा। लेकिन एटीट्यूड ऐसा रहता है तो उसमें क्या करूँगा? 58-59 साल, चलो मैं एक बताता हूँ, यहाँ पर एक बीमारी आने वाली है, एक बीमारी आने वाली है। अब ये टेंशन हो जाएगी किसको बीमारी आएगी। मान लोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो बाकी भी तो मैंने लिखा हुआ है। लेकिन एटीट्यूड ठीक नहीं है, मैं दिखाता हूँ, एटीट्यूड ठीक नहीं है, मैं नहीं बताऊँगा। ऐसे लोगों का बस एनालिसिस बता दिया। आपको कहा था ना 1% 2%, 58-59 में बीमारी आ रही है। इससे पहले भी बहुत कुछ है। मैंने आपका हाथ 24 साल से पकड़ा है। अगर मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको समझ आ जाएगा आपने क्या क्या करा है। लेकिन एक वर्ड नहीं बताऊंगा, बस आपको कहा था एक आध बस चीज़ें जितनी समझ आएंगी बताऊंगा। और मैंने बता दिया 58-59 में बीमारी आएगी। 52 से
एफ़र्ट्स करोगे 52 से, अभी जो एफ़र्ट्स करोगे उसमें दिक्कतों के साथ होंगे। 50 से 51 में, 51 से 52 में चेंजिंग करनी है और एफ़र्ट्स करने हैं। 54 पे ट्रैवलिंग है। 57-58 आपकी लाइफ में अगर इनिशिएटिव लिया किसी चीज़ का, फंस जाओगे। अब इसे खोल के समझा सकता था, ये मैंने आपका हाथ रीड कर लिया, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, लेकिन अकड़ आपकी कम करने के लिए आपको समझाया अपने पैर पे कुल्हाड़ी कम्युनिकेट विद यू। इफ़ दिस एटीट्यूड रिमेन वायलेंट विल ब्लॉक योर नंबर इन फ्यूचर, बेटर चेंज योर बिहेवियर। लिखा है मैंने, लोगों को दिखाऊंगा कि कितने ज़बरदस्त एटीट्यूड वाले ये लोग हैं। अपना नुकसान पैर पे कुल्हाड़ी मारे, जिससे फ्यूचर पता कर रहे हैं ना, उससे बहस कर रहे हैं और कहते हैं आप भगवान हो क्या। मैंने कहा लोग यार जिससे फ्यूचर पता करते हैं उसे उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने उदाहरण दिया, श्रवण कुमार अपने माँ बाप को भगवान मानता था, आप नहीं मानते तो आपकी कमी है, आपकी कमी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप बहस कर रहे हो, एटीट्यूड दिखा रहे हो, 50 साल के होके बाद रिजिडपन दिखा रहे हो। मैंने अपना एनालिसिस कर दिया, मैं दिखा देता हूँ ग्राफ। बताने को तो मैं एक एक चीज़ बता सकता था कि ये जो साइन है ये पुश्तैनी का है 24 साल में, ठीक है। ये सारे साइने मैं बता सकता था, इनमें क्या दिक्कत, क्या चेंजिंग, 30 से 31 में क्यों मेंटल टेंशन में थे, क्यों यहाँ पर ये चीज़ें चेंजिंग पे आ रही हैं। 2002 2003 याद कर लेना, गलत हो तो मुझे पिन कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, गलत हो आप, मैं बहुत कुछ बता सकता था। आपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है अपने, आप 50 साल के हो ना, यहाँ से एफर्ट्स, दिक्कत। अब मैं नहीं बताऊंगा ये कौन है, 2 रेखा आ रही हैं, कौन है, 58-59 लाइफ लाइन पर कट का निशान, बीमारी, ये चेंजिंग 51-52 एफ़र्ट्स करना। वैसे समय सही है लेकिन एफ़र्ट्स करना, इसलिए 52 से एफ़र्ट्स, 52 से 54 पर ट्रैवलिंग, समय सही है 55। ऐसे लोग मेरा एनालिसिस मानेंगे, अकड़ दिखेंगे, ये फिल्म की तरीके से सलमान खान की देख के रह हो जाएंगे। पुश्तैनी दिक्कत 57-58। अब क्या, मैं बहुत कुछ बता सकता था, एक्सप्लेन कर सकता था, ऐसे लोगों को नहीं करूँगा, उनकी अकड़ है। अपना काम कर लिया। मैंने कहा मैं बहुत इसे भी डिटेल में, मैं और पिक्चर देते, मैं इसे भी डिटेल में देखता, अकड़ नहीं ख़त्म हो रही। ऐसे लोगों की अकड़ निकालना आता है, लेकिन ये अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं, खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। मैंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अगर पोलाइट रहते, अपना एटीट्यूड ठीक रहते, तो मैं और बढ़िया फ़ोटो आपसे मंगवाता, आप देते, आपकी लाइफ का सटीकपन दिखाता। लेकिन ना तो ग्रह ना उसका उपाय, फिर भटकते। क्यों भटकता तू फिर रहा ए तलाशे यार में, रास्ता तो शाहरंग पे है दिलबर पे जाने के लिए। भटकते रहोगे इधर उधर दूसरे पाम रीडर्स पे, जो मिला उसको आपने देखा नहीं, उसकी इज्जत नहीं की। क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में, उस परमात्मा को पाने के लिए तू भटकता फिर रहा है, कभी कहीं मंदिर में, मस्जिद में। रास्ता तो शाहरंग पे है, रीढ़ की हड्डी के पीछे है, रास्ता तो शाहरंग पे है दिलबर पे जाने के लिए, उस परमात्मा से मिलने के लिए, और भटकते जा रहे हो। वो रास्ता दिखाया उसने, एक पामिस्ट्री हीलर के पास आपको दिखाया, लेकिन आपने गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो दी। ऐसे लोगों का मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करके नंबर ब्लॉक मारूंगा। मैं तो यूट्यूब पर ठोक बजा के कहता हूँ, ऐसे लोगों को सीधा करना आता है, और ऐसे लोग जो भी हो मेरे चैनल पर मत आइएगा। जो अपना एटीट्यूड
छोड़ के आना। मैं श्योरिटी देता हूँ आपके जीवन की एक एक चीज़ को बताने की समर्थ रखता हूँ, बताऊँगा और सही चीज़ें निकलेंगी। उपाय भी दूंगा और आप उस परिस्थितियों से निकलोगे। ठोक बजाकर यूट्यूब पर बोलता हूँ, लेकिन ऐसे लोग इसी सिचुएशन में अपने आप को फंसते रहेंगे, भटकते रहेंगे, पैसे बर्बाद करते रहेंगे। धन्यवाद। अपने आप को बदलो। सब लोगों से कहता हूँ बदलो। ये क्या कर रहे हो आप लोग? नुकसान अपना कर रहे हो। अकड़ नहीं छोड़ रहे हो। अकड़ उससे लगाओ जो आपकी सहन करे, अपनी बीवी से, बच्चों से, माँ बाप से। दूसरों से अकड़ मत दिखाओ। अपने घर वालों पे गुस्सा करो, दूसरों पे मत करो। बॉस पे करके देखो एक बारी नौकरी में, 1 मिनट में निकाल देगा, 1 मिनट में निकाल देगा। अकड़ वहाँ करके दिखाओ ना, अपने पार्टनर से करके दिखाओ अकड़, 1 मिनट में पार्टनरशिप टूटेगी। फैमिली में अकड़ दिखा सकते हो, बीवी को दिखाओ, बच्चों को दिखाओ। इतना ही कह रहा हूँ। एटीट्यूड को नॉर्मली लेकर अगर ये काम करते हैं तो बहुत कुछ बताता है इनकी लाइफ में।